नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 79 है और 3 फरवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, आज ये 7th इसका वर्कशीट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे जनरेट होता है, ठीक है, इस चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। यानी राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र से प्रेम करना, देश से प्रेम करना, ठीक है। तो ये तब महसूस होता है जब उन्हें लगता है जो एक ही राष्ट्र के अंग है, ठीक है। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाले कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, तो सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो राष्ट्रवाद जो है ना, ऐसे नहीं आती। राष्ट्रवाद के लिए आपको राष्ट्र से जो है ना क्या करना चाहिए, प्रेम करना पड़ेगा राष्ट्र से। राष्ट्र में कथाएं हैं, राष्ट्र की संस्कृति है, राष्ट्र की जो है ना हमारे प्रतीक है, ठीक है, राष्ट्र की साहित्य है, राष्ट्र की गाथा है, गीत है, इन सब को आपको समझना है पड़ेगा, ठीक है। और आप अगर पास्ट में अगर देखें तो पास्ट को इसी माध्यम से समझा गया है, ठीक है। और इसी के तहत क्या हुआ, जो सामूहिक अपनेपन की भावना जो है ना संघर्षों में पैदा हुआ, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली थी। अब देखिए, भारत की माता की छवि कौन थी। राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है, तो इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी राष्ट्रवाद माता की छवि का रूप लेने लगी थी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी और 1870 में दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया और यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब चलाया गया, ठीक है, वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ द्वारा बनाई भारत माता की छवि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया और इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया और वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती थी। तो बहुत ही अच्छी बात है जो भारत माता हमारी जो है ना तैयार होकर के 1905 में पूरे बंगाल स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है, कह सकते हैं। अब देखिए, आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीर में उतारे जाने लगा, तो विभिन्न जो है ना विभिन्न कलाकार तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप में ग्रहण करती गई और इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाता है। और भारत माता की यह छवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यह भारत माता के हाथों में त्रिशूल है, ठीक है, यह भारत माता के हाथों में त्रिशूल है और वह हाथी व शेर के बीच खड़ी है और ये दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। जब ओरिजिनल रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले बनाया था, ये इसे ओरिजिनल माना जाएगा, ठीक है। और अभी की भारत माता को देखिए, ये शेर है और हाथी के बीच में ये जो है ना सत्ता का ये दोनों सत्ता का गुलाम है, ठीक है, ये दिखाया गया है। अब इसमें बेहद ही आसान से 2 प्रश्न हैं प्यारे स्टूडेंट, इस सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, भारत माता की छवि के प्रति श्रद्धा राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक कैसे माना जाने लगा, उचित उदाहरण देते हुए व्याख्या करें। तो डियर स्टूडेंट, 20वीं सेंचुरी के अंत में भारत माता की छवि के तौर पर प्रदर्शित किया जाने लगा, ठीक है।
अब इसमें क्या हुआ, जो भारत माता की तस्वीर के द्वारा देश के मूर्ति रूप को एक पहचान दी गई और अब देश के भर के लोग अपने आप को तस्वीर और देश जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। इसके बाद आती है बात, इससे आपसी एकता और राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूती मिली थी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे सीबीएसई का एक रिजल्ट के रिगार्डिंग और जो डीओई के रिगार्डिंग जो भी नया अपडेट हो आप तक पहुँचता रहता है और वहाँ पे डायरेक्ट पहले मिलेगा, तो इस लेकर के आप वहाँ ज्वाइन हो लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।